अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब मैं आपको लच्छा सेवइयाँ बनाने की रेसिपी दे रही हूँ और साथ बना भी रही हूँ। लच्छा सेवइयाँ मैं लेके आई थी नेस्टो से। उसके लिए मुझे जो जो चीज़ें चाहिए वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें जलेबी नहीं चाहिए, ये बेटी के लिए निकाल कर रखी थी और वैसे की वैसे पड़ी हुई है। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून भर के बटर लिया है और इसमें 3-4 ग्रीन इलायची डाल दी हैं। और जब ये बटर मेल्ट हो जाएगा, फुली मेल्ट नहीं करना वरना जलना शुरू कर देगा। उसके बाद इसमें मैंने सेवइयाँ डाल दी हैं और इसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लूँगी, ताकि एक तो सेवइयों की अच्छी सी खुशबू आ जाए और बटर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसकी जो खुशबू है बटर और सेवइयों की, माशाल्लाह उसका क्या कहना है। ये जनाब आग को मैंने एडजस्ट किया, अभी भुनी नहीं है। और जब भुन गई थी, आग भी मैंने एडजस्ट कर ली थी, तो फिर मैंने इसमें 1 kg जो है वो 1 लीटर जो है वो दूध डाल दिया है। लो फैट है, खैर उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता, जो कुछ इसके अंदर जाना है वो लो फैट हो या फुल फैट सब बराबर हो जाना है। सिर्फ इसमें मैं शुगर नहीं डालूँगी, शुगर फ्री है। और साथ साथ बादाम जो है वो छील रही हूँ और वो इसमें ऐड होंगे। इसको बॉईल आने देते हैं और बहुत ज़्यादा इसको हमने थिक नहीं करना, क्योंकि इसके बाद मैंने इसमें एवापोरेटेड मिल्क डाल दिया है। और साथ ही एक जो 170 ग्राम की क्रीम होती है, स्टरलाइज क्रीम, वो डाली है। फ्रेश क्रीम भी आप डाल सकते हैं, 4-5 चम्मच। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके चूल्हा बंद कर दूंगी और आखिर में इसमें डाल दूंगी बादाम और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। गरम भी खाई जा सकती है, ठंडी भी खाई जा सकती है। और आखिरी चीज़ जो मैं इसमें डालूंगी वो डालूंगी खजूर कटी हुई। खजूर इसलिए डालूंगी कि मीठा इसमें डाला नहीं है, तो खजूर से अच्छा खासा मीठा हो जाता है। और जिसको कम लगे वो शुगर का रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकता है, या मज़ीद खजूर ऐड कर सकता है, या हनी ऐड कर सकता है। मैं ज़्यादातर खजूर के साथ, अगर मुझे कभी ज़्यादा मीठा खाने को दिल चाह रहा होता है तो मैं हनी ऐड कर देती हूँ। हनी से टेस्ट भी इन्हांस हो जाता है और शुगर भी आपकी तबाह नहीं होती, शुगर लेवल भी सही रहता है। और ये जनाब मेरी माशाल्लाह मज़ेदार सी सेवइयाँ तैयार हैं। और उसके बाद जो हर दफ़ा होता है वही हुआ है, बर्तन बर्तन बर्तन। उनको जनाब धोएंगे, ज़ाहिर है, और क्या करना है। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आटा गूंद लूँ। आटा भी मैंने हाथ से गूंदना है, इसलिए कि इस मशीन पे मेरा हाथ ही नहीं चल रहा। कभी बहुत पतला गूंद देती हूँ, कभी बहुत सख्त होता है। फ्रिज में, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है, फ्रिज में वो सख्त आटा रखो तो अल्लाह माफ़ करे, मेरे तो हाथ टूट जाते हैं उसको बेलते बेलते। 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में पेड़ा रखती हूँ और उसके बाद गूंदने के काबिल होता है। और ये भी मैं ज़्यादा देर नहीं गूंद सकती, इसको इकट्ठा करके रख दिया है। अब जब इसके वो ख़त्म हो जाएंगी गुठलियाँ इसके अंदर, तो इसको 2-4 दफ़ा और गूंद के तो इसको फ्रिज में रख दूँगी। और शाम को जनाब मैं गई थी परात लेने। परात तो नहीं लेने गई थी, ग्रॉसरी हफ्ते की लेने गई थी। और उसके बाद मुझे एक परात चाहिए थी, ताकि मैं जो हूँ उसमें आटा गूंद सकूँ प्रॉपर तरीके से। इन चीज़ों में कहाँ गूंदता है आटा, मुट्ठी तो दी नहीं जाती। तो ये अल अवानी, कसरुल अवानी है, बर्तनों की शॉप है, प्योरली अरेबिक शॉप है। और अरेबिक्स की माशाल्लाह चीज़ें आप देख लें, सब बड़ी बड़ी होती हैं, बर्तन भी बड़े बड़े होते हैं, फैमिलीज़ भी बड़ी बड़ी होती हैं। और मुझे लगता है ये ज़्यादा होटल वाले ही लेके जाते होंगे जो बड़े बर्तन हैं, क्योंकि घरों में मैंने देखा है इधर बहुत कम लेडीज़ जो है ना वो खाना बनाती हैं, बहुत बहुत कम। सजावट इनकी खूब होती है गोल्डन बर्तनों से। और जिस तरह के बर्तन पड़े हुए हैं सब इसी तरह के बर्तन इनके होते हैं, माशाल्लाह खूब खर्च करती हैं। और पता है इधर हस्बैंड्स की दूसरी तीसरी शादियों का रिवाज भी बहुत ज़्यादा है। तो जो है वो औरतें कहती हैं कि एक दो औरतों से मेरी बात हुई जिनको इंग्लिश आती थी, तो कह रही थी कि हम तो हस्बैंड्स के पास पैसे जमा होने ही नहीं देते। जैसे ही पैसे जमा होते हैं तो वो दूसरी शादी का जुनून उनको सवार हो जाता है। तो इसलिए हम जो है वो शॉपिंग करके सारी कसर पूरी करते रहते हैं। बहरहाल ये जो है मस्जिद में दिखा रही थी आपको कि स्टोर बड़ा हो या छोटा, जितना सऊदीया में इस चीज़ का फ़ायदा है कि आप कहीं भी जाते हो आपको मस्जिद ज़रूर मिल जाती है। यानी आपकी नमाज कज़ा नहीं हो सकती, ना आपके पास कोई बहाना है कि पढ़ने की जगह नहीं है। सबसे अच्छी बात जो सऊदीया की है वो ये है। दूसरा, यहाँ 70% सेल, जगह जगह जनाब इन्होंने स्टिकर लगाए हुए थे, 70% सेल है, 70% सेल है। लेकिन आप यकीन करें इतने एक्सपेंसिव चीज़ें थी
ओरिजिनल कीमत पर थी, लेकिन एक नफसियाती असर अब सब लोग ही डालते हैं अपने कस्टमर्स पे कि यहाँ सेल लगी हुई है। क्योंकि मैं तो रुलती रहती हूँ, मुख्तलिफ जगह पर जाती रहती हूँ, आपको पता है, मॉल्स में इधर उधर, तो प्राइसेस का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है कि क्या प्राइसेस किस चीज़ की हैं। इन्होंने 70% सेल लगाई हुई थी, लेकिन कोई डिस्काउंट नहीं था, बल्कि ओरिजिनल कीमत भी मुझे इनकी थोड़ी ज़्यादा ही लगी थी। चीज़ें अच्छी थी, सारी अरेबिक हिसाब से, सी अरबियों के हिसाब से थी, और उन्हीं की शॉप थी माशाल्लाह। लेकिन बहरहाल अट्रैक्टिव थी। अगर बंदे ने बेटी की शादी करनी हो या उसको शौक़ हो तो ज़रूर वो अपने लिए भी लेके जा सकता है, बच्ची के लिए भी लेके जा सकता है। ऐसी यूनिक यूनिक चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में बहुत कम मिलती हैं, और मिलेंगी भी सही तो बहुत एक्सपेंसिव। ये देखा कितना प्यारा पॉट था माशाल्लाह, और ये परात मिली है जनाब। यहाँ कोई आटा गूंदने का तो रिवाज मुझे लगता है नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये परात मिली है। खैर ख़रीद ली है हमने वक्ती तौर पर, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊँगी तो लेके आऊँगी। अल्लाह खैर रखे, जहाँ की चीज़ होती है वहीं वो सब कुछ मिलता है। इसके अलावा इधर लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफ़ी ज़्यादा था जो सऊदी अरब में बनता है, सऊदी अरब के अपने हिसाब से, या चाइना वगैरह में भी बनता होगा और वो इधर कर देते होंगे एक्सपोर्ट। क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें ऐसी थीं जो आम जगहों पर नहीं पड़ी होती, मशीनों में भी और बर्तनों में भी। स्पेशल शॉप्स जो होती हैं इनकी बर्तनों की, वहीं पड़ी हुई होती हैं। इनमें से कुछ चीज़ें तो मुझे समझ भी नहीं आ रही थी हैं क्या, क्योंकि यूज़ ही नहीं की थी, ना देखी थी कभी। खैर बेटी अपनी अकल के मुताबिक मुझे समझा रही थी कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। ज़्यादातर लिखा भी अरेबिक में हुआ था, अगर अरेबिक में ना लिखा होता तो फिर तो हमें पता चल जाता ये क्या चीज़ है। ज़्यादातर वो कॉफ़ी मेकर भी डिफरेंट किस्म के थे, आइस मेकर भी डिफरेंट किस्म के थे, फिर तंदूर थे जिसमें इनके खुबस और नान लगते हैं। यकीन करें दुकानों पर इतना रश होता है खाने के टाइम पे, और जनाब कब्सा जहाँ मिल रहा होता है वहाँ इतना रश होता है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं ये लोग तो लगता है घर रोटी बनाते ही नहीं है, ना खाना बनाते हैं। बनाते होंगे, खैर बहुत कम बनाते होंगे, क्योंकि वाकई जो है ना इस कदर रश होता है कि आप अगर रोटी लेने जाओ तो आपको आधा पौना घंटा आराम से लाइन में लगना पड़ जाता है। और मतलब तंदूर भी काफ़ी हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तानी पठान है माशाल्लाह इन तंदूरों पे। और आप देखें, आप मुझे ज़रूर बताएं आपको ये बर्तन कैसे लगे, आपके मुल्क में अवेलेबल हैं। ये नई चीज़ थी, ट्रांसपेरेंट जो है ये सॉस पैन पड़े हुए थे, इस पे मेरी नज़र पड़ी है, और इंशाल्लाह उम्मीद है किसी वक्त ख़रीद भी लूँगी। और सफाई हो गई है, ये आज सुबह का व्लॉग है, बहुत अच्छे से मैंने चमका के सफाई की है। हालांकि 2 दिन पहले एक बंगाली काम करके गया है, लेकिन मुझे गुस्सा इस दफ़ा उस पर बहुत आया, मेरा पूरा ओमो जो है वो यूज़ कर गया। पूछा भी नहीं मुझसे कि ये क्या चीज़ है, करूँ ना करूँ। खैर मुझे कुछ कहने नहीं देते कि चलो जो नुकसान होता है किस्मत में वो हो जाता है, ये मुझे भी पता है, लेकिन दुख अपनी जगह पे है, दुख तो आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा। सारा घर अच्छे से चमका लिया, खाना भी बना लिया, लेकिन उस वक्त मूड ही नहीं था कि मैं वीडियो शूट करती, इसलिए कि घर बहुत गंदा हुआ था, सारी टेंशन मुझे उसकी चढ़ी हुई थी। बहरहाल किचन भी अच्छे से साफ़ हो गया है। खाने में मैंने आज मटर कीमा बनाया है, इसकी रेसिपी तो अब मैंने ना शूट किया और ना मैं दे सकती हूँ, लेकिन बहरहाल बना देख लें कैसा लग रहा है आपको। प्लीज़ कमेंट में आप अच्छा या बुरा होने का व्लॉग मुझे ज़रूर अपनी राय दिया करें। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।